हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रिंग्स का एक प्रैक्टिस प्रोग्राम देखेंगे। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम यूज़र से एक नेम एंटर करवाएंगे, स्पेस सेपरेटेड नेम, और उसको क्या करेंगे, इनिशियल्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो यूज़र ने एंटर किया टैग स्पेस कोर्सेज, तो हम उसे क्या प्रिंट कराएंगे, T.C। जो इनिशियल लेटर होंगे T और C, उनको कैपिटल लेटर में प्रिंट करवाएंगे, और जहाँ पर स्पेस होगा उसको रिप्लेस करेंगे डॉट से। तो टैग कोर्सेज आपका क्या बन गया, T.C। इसी तरह अगर आपका नाम मान लो एंटर होता महेंद्र सिंह धोनी, तो हम उसे क्या एंटर करवाते, M.S.D, MSD। और अगर यूज़र नल एंटर करता, मतलब आपका स्ट्रिंग नल होता, तो हमें कुछ भी प्रिंट नहीं कराना है, हमें ब्लैंक स्क्रीन प्रिंट करानी है। तो इस प्रोग्राम के लिए हमारा लॉजिक क्या रहेगा, हमें पता है कि हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल में प्रिंट करना है। तो हमें एक तो ये चाहिए होगा कि अगर वो ऑलरेडी कैपिटल में है या नहीं है। अगर ऑलरेडी कैपिटल में है तो एज इट इज प्रिंट करना है, अगर स्मॉल लेटर में है तो उसे हमें कैपिटल लेटर में प्रिंट करके प्रिंट करना है। तो जो आपके स्मॉल और कैपिटल लेटर्स होते हैं उनकी स्काई रेंज ऐसे होती है। जो आपके कैपिटल लेटर होते हैं उनकी स्काई रेंज होती है आपकी 65 टू 90। 65 आपका होता है ए, 66 बी, और इसी तरह 90 आपका होता है जेड। और जो आपके स्मॉल लेटर्स होते हैं उनकी रेंज होती है 97 टू 122। 97 मतलब ए, 98 मतलब बी, एंड 122 मतलब आपका जेड। तो इनकी मैपिंग कैसे होती है, आपकी 32 के डिफरेंस पे होते हैं। जैसे अगर आपको स्मॉल टू कैपिटल कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल में से 32 को माइनस करना पड़ेगा। 97 माइनस 32 आपका कितना आएगा, 65, जो क्या है आपका कैपिटल लेटर। अगर कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करना हो तो आपको 32 ऐड करना पड़ता है। जैसे 65 प्लस 32 आपको कितना आएगा, 97, जो कि क्या है, स्मॉल है। तो हम यही चेक करेंगे, अगर हमारी रेंज 96 से बड़ी है, अगर हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो 96 से बड़ा है, तो हम उसमें से 32 सब्ट्रैक्ट करके प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम उसे एज इट इज प्रिंट कर देंगे। तो ये तो हमारा लॉजिक हो गया स्मॉल टू कैपिटल या फिर कैपिटल प्रिंट करने का। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देखना होगा कि हमारा फर्स्ट लेटर कौन सा है, वो हम किस बेसिस पे प्रिंट कर सकते हैं। हमारा जो भी फर्स्ट लेटर आएगा वो किसके बाद आएगा, स्पेस के बाद आएगा। तो हम यहाँ पर इस लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं कि स्पेस के बाद जो भी फर्स्ट लेटर होगा वो हमारा कैपिटल लेटर में प्रिंट करना है। और एक और चीज़ नोट करने वाली है कि हमारे हर लेटर के बाद तो डॉट है, लेकिन लास्ट लेटर के बाद डॉट नहीं है। हमारे लास्ट लेटर के बाद डॉट नहीं है। जैसे टैग कोर्सेज में केवल टी के बाद डॉट है, सी के बाद डॉट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पहले स्पेस काउंट करके रख सकते हैं। स्पेस हमारे कितने होंगे, जितने भी हमारे लेटर्स होंगे उससे एक कम। जैसे टैग कोर्सेज में आपके 2 नेम थे तो स्पेस कितना था, 1। महेंद्र सिंह धोनी में आपके कितने थे, 3। स्पेसिस कितने थे, 2। तो आपके स्पेसिस कितने होंगे, हमेशा एक कम होंगे। तो हम जितने ये ब्लैंक स्पेसिस हैं, जितने ये ब्लैंक स्पेसिस हैं उतने तो हम डॉट प्रिंट करेंगे, और लास्ट में हम बिना डॉट के लेटर प्रिंट करेंगे, तो हमारा इनिशियल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी चीज़ का कोड हम एक बार VS कोड में देख लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक नेम एरे लिया है जिसकी लेंथ कितनी ली है, 50। कि हम लिमिट कर रहे हैं कि यूज़र जो भी नेम एंटर करेगा उसकी लेंथ 50 तक ही होगी। अगर यूज़र बड़ा स्ट्रिंग एंटर करेगा तो हम इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं। अभी के एग्जाम्पल के लिए हमने इसकी लेंथ 50 ली है। फिर हम यूज़र को कह रहे हैं एंटर नेम, आप स्पेस सेपरेटेड कोई नेम प्रिंट करिए। और हमने देखा था कि स्कैनएफ के थ्रू हम केवल सिंगल नेम ले सकते हैं। अगर हमें स्पेस सेपरेटेड नेम लेना है तो हमें इस नोटेशन का यूज़ करना पड़ता था, परसेंटेज, ब्रैकेट, फिर आपका जोर सिंबल और /n। इसका मतलब क्या होता था कि यूज़र जब तक एंटर की एंटर नहीं करता, यानी कि /n एंटर नहीं करता, तब तक जो भी वो इनपुट कर रहा है उसको हमारे नेम में स्टोर करता जाए। तो हमने स्पेस सेपरेटेड इनपुट को स्कैनएफ के थ्रू नेम में स्टोर करा लिया है। अब हमारे नेम में यूज़र का इनपुट आ चुका है। अब हमें क्या करना है, उस इनपुट को स्कैन करना है और इनिशियल लेटर को प्रिंट करना है। सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या थी, अगर यूज़र ने नल स्ट्रिंग एंटर किया है, यानी कि केवल सीधा ही एंटर की दबा दिया है, तो हमें स्क्रीन पर कुछ प्रिंट नहीं करना। तो अगर ऐसा केस है तो हमने फर्स्ट लेटर देखा, अगर ये नल है तो यहीं से प्रोग्राम को रिटर्न कर दो, आगे कुछ भी प्रोसेस मत करो। लेकिन अगर यूज़र ने कुछ एंटर किया है तो हमें क्या करना था, हमें स्पेस काउंट करने थे। तो ये वाला जो लॉजिक है ये स्पेस काउंट करने के लिए लॉजिक है। इसमें हमने क्या किया है, काउंट वेरिएबल लिया है जो आपके स्टोर करेगा कि कितने स्पेसेस आ चुके हैं। एक आई वेरिएबल लिया है जो आपके स्ट्रिंग को स्कैन करेगा 1 बाय 1, करेक्टर बाय करेक्टर स्कैन करेगा, और अगर स्पेस होगा तो काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा। आपका स्ट्रिंग कहाँ तक होगा, जब तक वो नल नहीं हो जाता। जब तक उसका करेक्टर नल नहीं हो जाता तब तक यानी कि वो एक वैलिड स्ट्रिंग है। तो हमें चेक करना है कि अगर वो वैलिड करेक्टर है और अगर वो स्पेस है, अगर वो स्पेस है तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा कि मेरा एक स्पेस आ गया है। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, सिंपल नेक्स्ट करेक्टर पर चला जाऊँगा। और इस तरह से मैं पूरे स्ट्रिंग को स्कैन करके जितने भी उसमें स्पेसिस होंगे
उतने मेरे काउंट में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद मुझे क्या करना था, जितने मेरे स्पेसिस थे उनके लिए मुझे इनिशियल और डॉट प्रिंट करना था, और लास्ट वाले के लिए मुझे केवल इनिशियल प्रिंट करना था। तो वो लॉजिक हमने इस पार्ट में लिखा है। सबसे पहले जितने हमारे नंबर ऑफ ब्लैंक्स थे उतने हम इनिशियल और डॉट प्रिंट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को स्टार्टिंग से स्कैन करना पड़ेगा। तो हमने आई की वैल्यू 0 कर दी कि स्ट्रिंग स्टार्टिंग से स्कैन होना शुरू हो। फिर जब तक मेरे ब्लैंक 0 नहीं हो जाते, जब तक मेरे ब्लैंक का काउंट 0 नहीं हो जाता, तब तक मैं क्या करूँ, जो भी मेरा फर्स्ट करेक्टर है उसे तो मैं प्रिंट करूँ, और बाकी जब तक स्पेस नहीं आता तब तक मैं स्ट्रिंग को आगे बढ़ाता जाऊँ। तो मैंने वही किया है। मैंने सबसे पहले करेक्टर को देखा है कि ये अगर 96 से बड़ा है, 96 से बड़ा है यानी कि वो स्मॉल करेक्टर है, तो उसको मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या देखा था कि 32 सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर 96 से बड़ा है तो 32 सब्ट्रैक्ट करके प्रिंट कर दे, अदरवाइज एज इट इज प्रिंट कर दे, यानी कि वो पहले से यूजर ने कैप्स में एंटर किया है। अब मेरा फर्स्ट करेक्टर प्रिंट हो गया, तो मुझे कहाँ तक आगे बढ़ना है, मेरे स्पेस तक। तो जब तक मेरा स्पेस नहीं आता तब तक मैं स्ट्रिंग में आगे बढ़ता जाऊँ, आई की वैल्यू को प्लस प्लस करता जाऊँ। फिर लास्ट वाला जो आई प्लस प्लस है, ये स्पेस को स्किप करने के लिए, कि स्पेस स्किप होके नेक्स्ट जो भी फर्स्ट करेक्टर है उस पर अब मेरा आई पॉइंट करेगा। जैसे अगर हमारा टैग कोर्सेज ये स्ट्रिंग होता, तो सबसे पहले मेरा आई किसको प्रिंट करता, टी को प्रिंट करता, फिर मेरे वाइल लूप में इसको स्किप कर देता, फिर यहाँ से इस ब्लैंक को स्किप कर देता, और आई अब मेरा कहाँ पॉइंट करता, सी पर। फिर से मेरे लूप में आता, लूप में आके मेरा क्या था, स्पेस खत्म हो चुका होता, तो फिर ये लूप के बाहर चला जाता। लेकिन अगर कोर्सेज के बाद एक और वर्ड होता, हेलो होता, तो मेरे स्पेसेस कितने थे, 2 थे, तो अभी भी स्पेस खत्म नहीं हुए थे। फिर से मेरा लूप में आता, फिर से सी को देखता, ये कैपिटल में है या नहीं है, नहीं है तो कैपिटल में कन्वर्ट करो, अदरवाइज एज इट इज प्रिंट करो। फिर वाइल लूप से इनको स्किप करो, फिर ब्लैंक को स्किप करो और यहाँ पर आ जाओ। तो मेरे इस वाइल लूप से क्या काम हो रहा है, इनिशियल प्लस डॉट प्रिंट हो रही है। डॉट मैं कैसे प्रिंट करा रहा हूँ, परसेंटेज सी के बाद प्रिंट में ही डॉट लगा दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा करेक्टर प्रिंट होगा और उसके बाद डॉट प्रिंट हो जाएगी। फिर अब जब मुझे लास्ट करेक्टर प्रिंट कराना है जिसके साथ मुझे डॉट प्रिंट नहीं करानी, तो क्या होगा, मेरा वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसमें मुझे क्या करना है, सेम चीज़ चेक करनी है कि ये वाला करेक्टर कैपिटल है या स्मॉल है। स्मॉल है तो कैपिटल में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दो, अदरवाइज एज इट इज प्रिंट कर दो। तो वही यहाँ पर किया है। इस बार बस चेंज क्या किया है कि हमने सी के साथ डॉट नहीं लगाया, सीधा परसेंटेज सी और हमारा जो भी करेक्टर प्रिंट करना था वो प्रिंट कर दिया है, डॉट नहीं लगाया है। अभी इसको हम रन करके देख लेते हैं। रन करने पर सबसे पहले मैं देता हूँ टैग कोर्सेज, टी और सी स्मॉल में, तो इसने दे दिया टी डॉट सी। फिर से रन करते हैं और इस पर हम देते हैं महेंद्र सिंह धोनी, एम कैप्स में देते हैं, एस और डी स्मॉल में देते हैं, तो इसने प्रिंट कर दिया एम डॉट एस डॉट डी। एक बार फिर से रन करते हैं और इस बार हम सीधा एंटर मार देते हैं, कोई भी स्ट्रिंग नहीं देते हैं, तो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। तो इस लॉजिक से हम किसी भी नेम को इनिशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।